हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एक और वीडियो आ चुकी है आपके लिए जिसमें प्री बोर्ड का आपका केमिस्ट्री का पेपर आ चुका है। ठीक है, 2023-24 अभी ये पेपर हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में किस लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि ये जो प्री बोर्ड बनाया गया होगा ये स्कूल में मतलब एक्सपीरियंस्ड जो टीचर होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, और जब उनका एक्सपीरियंस है कि हाँ ये क्वेश्चंस जो इसमें दे रखे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो वो ऑफकोर्स सी बात है आपको करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे पहले फिजिक्स का भी डाल चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और चेकआउट कीजिए। तो प्री बोर्ड हमारा रसायन विज्ञान का क्लास 12th का है, यूपी बोर्ड का, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत ही डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो मतलब बहुत सारी प्लेलिस्ट जो है आपके लिए वेट कर रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा हेल्पफुल बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं पेपर में क्या क्या था, है ना। ये देखिए, प्री बोर्ड 2023-24 रसायन विज्ञान कक्षा 12 और 70 नंबर का पेपर आता है, आपको बताइए। सबसे पहले क्या दे रखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है। आप एक काम करिएगा, इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लीजिएगा और खुद से एक बार खुद का टेस्ट लीजिएगा और ट्राई करिएगा इनको सॉल्व करने का। देखिए, तो ये है हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। इस तरीके से अपचायक क्षमता का क्रम होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग, इस पे बेस्ड आपको बताया कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया पे वेग पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और बाकी आईपीएससी तो आएगी भाई, है ना। आईपीएससी आगे भी है और यहाँ पर भी ऑप्शन में आपको डाल दिया है, ठीक है। आपको बताना है कि एमीन की संरचना का सूत्र क्या है। तृतीयक, जब एथेनॉल को HI तथा लाल फॉस्फोरस के साथ गर्म करते हैं तो यह पता है, ठीक है, मतलब क्या मिलता है बेसिकली, है ना। ये हो गए। राउल्ट का नियम आपको बताना है, ठीक है। और शुद्ध पानी की मोलरता कितनी होती है, ठीक है। तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और अब बात करते हैं अति लघु की, जिसमें से जो इसमें प्री बोर्ड में 8 प्रश्न करने हैं, ठीक है। जो आपको प्रश्न दे रखे हैं वो 8 प्रश्न करने हैं। तो आपको सबसे पहले एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है, जो कि है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक स्थिरांक का मान 0 इतना है। उन्नयन क्वथनांक उन्नयन की गणना करनी है आपको, है ना। और आपको मूल्यन उन्नयन दे रखा है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल जो होता है वो नीला क्यों हो जाता है ना। तो ये जो क्यों होता है और वाई रीज़न वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनते हैं। फिर देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरोट्रोपिन क्या है और इसके बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो बताइए आपको भाई, ये तो पहले से आता रहा है। नॉर्मलता और मूलरता से आप क्या समझते हैं और इनके बीच संबंध स्थापित करो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए भी दे दिया, देखो Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि आप आराम से कर देंगे। फॉर्मेलिन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं, एक दंती लिगेंड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इनमें से कोई 4 करने हैं। तो देखो, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आभासी एकाक्रम अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण पर टिप्पणी लिखनी है। C4H10O अणु सूत्र वाले एल्कोहल के समावयवों की संरचना लिखें। RNA में उपस्थित क्षारकों के नाम लिख रहे हैं। और दीर्घ में आ गया है, कोई भी 4 करने हैं आपको। सबसे पहले विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। एल्डोन संघनन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। पोटेशियम परागैनेट को बनाने की विधि का वर्णन करें और इसकी अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट से अभिक्रिया लिखें। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है सबसे। तो नेक्स्ट देखो, IUPAC आती हैं पेपर में और आ भी गई हैं, ठीक है। IUPAC 2 आ गई हैं। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि का क्या अर्थ है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, देखो अर्धायुकाल पे बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। 90% पूर्ण हो जाएगी, आपको ये बताना है। उसके बाद है एक और विस्तृत, इसमें भी 4 करने हैं ना। क्या होता है वाले तो 100% आते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। क्या होता है वाले तो लॉन्ग में जरूर आते हैं, तो ये क्या होता है वाले सारे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाले NiCN4 2- आयन प्रतिचुंबकीय और चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले ये आयन चुंबकीय होते हैं, ठीक है। फिर देखो कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन करने हैं। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन क्या है, और संक्षिप्त टिप्पणी आ गई, देखो इटार्ड अभिक्रिया आ गई।
और रोजिन मूड तो बहुत अच्छे से आपने कर ही रखी होगी, हमारे चैनल पे भी है। संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों पर टिप्पणी लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ें समझ में होगी। बहुत अच्छे से पेपर है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, बैठ के अच्छे से खुद का टेस्ट लीजिएगा और सारे ऑप्शंस को लिखिएगा। ठीक है, मतलब अच्छे से तैयार करिएगा। और बाकी वीडियोस पड़ी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।